राधे राधे महाराज जी। जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न थे। जैसे आपने अपनी कथा में कहा है कि श्रवण कुमार जी को राजा दशरथ ने नहीं, रावण ने मारा था। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, साथ ही लोगों के प्रश्नोत्तरी भी करते हैं। आज के प्रश्नोत्तरी में आप लोगों को मिलेगा कि श्रवण कुमार की मृत्यु किसके बाण के लगने की वजह से हुई थी। इस सवाल का जवाब महाराज जी बहुत आसानी से दे रहे हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं, वीडियो में देखिए। तो उसी से मेरा थोड़ा प्रश्न है कि मैंने सुना हुआ है कि जब महाराज दशरथ ने अपना शब्द वेदी बाण मारा था, उस समय खप्पर चलते थे। वो बाण खप्पर से लग के मछली के पेट में चला गया। उसी बाण के कारण महाराज दशरथ जी की मृत्यु भी हुई, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नाऊ आता था जो उनके नाखून बनाता था। जब वो बाण एक मछली के पेट में गया, उसे वो मछुआरा ले गया। जब मछुआरे उसने मछली का पेट फाड़ा, उसमें एक बाण निकला। जो बाण वो शब्द वेदी बाण था जो रावण ने मारा था। वो बाण मछुआरे ने एक नाऊ को दे दिया, जो नाऊ महाराज दशरथ जी के नाखून बनाने जाता था। वही बाण महाराज जी के अंगूठे में लगा, जिसे महारानी कैकेयी अपने मुख में रख के सोया करती, जिससे महाराज को पीड़ा नहीं होती थी। उसी वरदान में महारानी कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। क्या ये कहानी सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। कोई सुनी सुनाई बातें होंगी तो ठीक है, परंतु सत्य शास्त्रोक्त तो नहीं है। दशरथ जी युद्ध करने गए थे, तो युद्ध के दौरान उनके रथ का पहिया टूट गया जी। तो उस पहिया पर वो रथ का पहिया रथ से निकल ना जाए, तो उन्होंने उंगली कैकेयी माता ने उसमें डाली जी। तो 2 उंगली डाली। इसलिए दशरथ जी ने कहा कि 2 वरदान मांगो। जी। ये प्रमाणित बात है। जी। जो आपने कहा वो कही सुनी बातें, कपोल बातें हो सकती हैं। जी। शास्त्रोक्त तो जो बातें हैं वो ये है। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे दशावतार में वर्णन आता है कि मत्स्य अवतार प्रथम हुआ, तो मत्स्य अवतार प्रथम कैसे हो सकता है, जो क्योंकि वो तो प्रलय काल के बाद हुआ। प्रथम तो देखिए, भगवान के अवतार तो पहले से ही सब चीजें हैं जी। लेकिन प्रथम अवतार भगवान का सनकादि अवतार है। 10 अवतार में तो मत्स्य को मान रहे हैं। जी जी। लेकिन सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये प्रथम वो तो 24 अवतारों में है ना महाराज जी। 24 में प्रथम तो वही है। हाँ। नहीं, वैसे जो 10 अवतार में जो प्रथम माना गया है उसे मत्स्य अवतार बताते मत्स्य अवतार हैं। है। और दूसरा महाराज जी कुर्म अवतार बताया जाता है, जबकि कुर्म अवतार तो उस समय हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के समय पे दैत्यों के प्रतिनिधि राजा बलि थे। हाँ। तो राजा बलि तो विलोचन के पुत्र थे। हाँ। जो प्रहलाद के पुत्र थे। बिल्कुल। तो उनका अवतार द्वितीय कैसे माना गया, जबकि उनका अवतार तो चौथे नंबर पे आना चाहिए। बेटा, भगवान के अवतार क्रमशः जो हुए हैं, भागवत जी के अनुसार देखो 10 अवतार में एक अपना भाव है जी। पर आपको 24 अवतारों का क्रम जानना चाहिए। जब आप 24 अवतारों का क्रम जानेंगे ना, तो कच्छप अवतार 11वां अवतार होगा। जी। कच्छप अवतार 11वां अवतार है। फिर वो 24 अवतारों में से 10 अवतार को छांटे गए और 10 को फिर क्रम दिया गया। जी। तो वो क्रम 10 का क्रम है, जबकि 24 अवतारों का क्रम में कच्छप भगवान 11वें अवतार है। जी महाराज जी। जी जी महाराज जी। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरण कमलों में इस दास का अधम का प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप अमीर गरीब कुछ नहीं देखते, चाहे कोई यजमान ही बना हो, आपने कोई भेदभाव नहीं किया। मैं कभी टीवी पे कथा सुनता हूँ, चाहे कोई गुटखा खा रहा है यजमान, चाहे कोई कुछ भी है, आपने उसको सही राह दिखाई है और वो सही राह पे चला भी है। इस बात से मैं अति 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 प्रसन्न हूँ। गुरु जी, गुरुदेव, आज आपने जो कथा सुनाई उसमें जब सीता मैया एक तिनका लेकर रावण के सामने कुछ संवाद था, तो उसमें वैदेवी नाम आया। सीता मैया का वैदेवी नाम आया और वैदेवी तो छाया सीता। और जब गुरुजी सीता मैया को कहते हैं कि कई लोग कि सीता मैया अशुद्ध हैं, वहां से रावण के वहां से होकर के आई हैं, अग्नि परीक्षा, तो ये सब जानते हैं कि वैदेवी नाम आया है, वैदेवी है वहां पर, सीता नहीं है। फिर भी सीता माँ यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि सीता गई वहां पर। ये क्या गुरुजी? अज्ञानवश लोग जिन्हें पता नहीं है वो कहते हैं, माता सीता पर उंगली वही उठाते हैं जो नहीं जानते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आप कथा करते हैं, कुछ हम लिख लेते हैं, उसमें से लिख करके बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनको कथा सुनाते हैं।
गुरुजी एक छोटे से बच्चे ने प्रश्न किया मुझसे कि लक्ष्मी माता जी का नाम क्या है, लक्ष्मी माता जी का नाम क्या है। हमने कहा उनको, मोबाइल पे तो ख्याति नाम आता है, मगर हमने उनको कहा कि लक्ष्मी माँ खुद से प्रकट हैं, नारायण जी प्रकट हैं, इनकी माता जी नहीं है, हम सब इनके पुत्र हैं, ये माँ भगवती है। ये प्रश्न का उत्तर सही है या गलत आप बताइए। लक्ष्मी और नारायण प्रकट हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जी गुरुजी, किसी ने और भी मुझको गाइड किया कि आप बच्चों को गलत ज्ञान ना दें। मैं अपने गुरु से मैं पूछ करके बताऊंगा ये बात, और ये वीडियो जो आप चल रही है रिकॉर्डिंग सुना दूंगा उनको, उनके दिल को भी तसल्ली पहुंचेगी सरकार। क्योंकि सरकार जो मोबाइल पे चलता है ना, हम उनको नहीं मानते, आप जो बोलते हो हम उनको मानते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हो शास्त्र युक्त बात बोलते हो। गुरुजी गुरु TV 9 में आपको ले गए थे एक बारी, अब पता नहीं आप गुरुजी आप अपनी मर्जी से गए थे या फिर वो ले गए थे, इन्वाइट किया था, मगर आपने इनवाइट किया, जब कोई इनवाइट करेगा तभी तो जाएंगे। वो तो गुरुजी ठीक है, मगर अगर आप कहें कि मैं नहीं जाता, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ जबरन ले जाएंगे या कुछ ऐसी भी बात है? बार बार बोलते हैं तो स्वीकार कर लेते, ठीक है आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी। गुरुजी वहाँ पे से आपने मारा हर बॉल पे छक्का, और वहाँ पे आपके भक्त भी मिल गए जो आप उन्होंने आपका समर्थन किया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। मगर एक था, हमें तो लग रहा था कि टीवी में से निकल के इसको जरा यहाँ पे अच्छी तरह बैट बॉल खिला दें, मगर गुरुजी आपके आगे क्या रिश्ता है? ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव लिख दीजिएगा।